साथियों नमस्कार, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSBI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी इस वीडियो कक्षा का विषय है स्मार्ट केन। जैसा कि आप लोगों ने स्मार्ट केन के बारे में सुना होगा, IIT दिल्ली, सक्षम दक्ष नई दिल्ली और फोनिक्स मेडिकल चेन्नई, इन 3 संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से दृष्टि दिव्यांग साथियों के चलन क्रिया हेतु, उनकी सुगमता को बनाने हेतु और उन्हें पर निर्भरता से स्वनिर्भरता की तरफ ला करके उनकी केन को स्मार्टनेस देने के लिए इस उपकरण का निर्माण किया गया था। 2014 में एक महा बदलाव आया दृष्टिहीनता के क्षेत्र में कि एक ऐसे केन का निर्माण हो पाया जो उन्हें और अधिक से अधिक सूचनाओं से परिपूर्णित करता था तथा अधिक से अधिक लाभान्वित करता था। तो जैसा मैं आप लोगों के सामने चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, इस स्मार्ट केन में फोल्डिंग केन जुड़ी होती है। आप इसको देख पा रहे होंगे। 4 फोल्ड या 5 फोल्ड की केन इस स्मार्ट केन में जोड़ी गई होती है। अब इस स्मार्ट केन के बारे में अगर मैं आप लोगों को एकदम प्राथमिक स्तर से बताना शुरू करूं तो आप इसको देख पा रहे होंगे। इस केन में 5 फोल्ड केन ये लगाने के लिए या जो ये इसका स्मार्ट डिवाइस है, इसमें इस केन को जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 पिन दिए गए हैं। आप इसको आसानी के साथ देख सकते हैं। ये 2 पिन हैं जिनको एक साथ प्रेस करके हम इस केन को आसानी से खोल कर निकाल भी सकते हैं इस डिवाइस से, और फिर पुनः इसी को बड़ी ही आसानी के साथ इसमें ला करके पुनः फिर से जोड़ सकते हैं। आपने देखा आपके सामने, हमने इस केन को इसमें जोड़ा और इस केन को इस डिवाइस से पुनः विच्छेदित कर दिया, इससे हटा दिया। अब हम लोग इस डिवाइस के बारे में देखते हैं, विशेष प्रकार की इस डिवाइस में क्या क्या ऐसा जोड़ा गया जिससे इसकी विशेषज्ञता, स्मार्टनेस इसमें आई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह केन पूर्व में चल रही व्हाइट केन की जो बाउंडेशन थी कि वह सिर्फ और सिर्फ घुटने के नीचे तक की सूचनाएं देती थी, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, व्हाइट केन लेकर के जब हमारे दृष्टिबाधित भाई बहन चलते हैं तो घुटने के नीचे तक का जो भी उनके सामने खतरा आता है, जो भी उनके सामने वस्तु, व्यक्ति जो भी आती है, उसको वो लोग समझ पाते हैं टच करके या व्हाइट केन से छू करके उसको समझ पाते हैं। लेकिन यह स्मार्ट डिवाइस घुटने से लेकर सर तक, घुटने से लेकर के सर तक के सामने आने वाली समस्याओं को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को या डालों को या किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको वाइब्रेशन पैटर्न के माध्यम से, झंझनाहट के माध्यम से यह एक दृष्टिबाधित भाई को बता देती है। अब जब इसके स्वरूप पे आते हैं, आपके सामने एकदम प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई दे रहा है। इस केन के दाहिने तरफ ऑन और ऑफ की बटन लगी हुई है, जिसको नीचे की तरफ प्रेस करने पर, थोड़ा और निकट से अगर इसको हम दिखाएं आपको, नीचे की तरफ प्रेस करने पर यह डिवाइस ऑन होती है। जैसे ही ऑन हुई, इसमें वाइब्रेशन पैटर्न आपको सुनाई दिया होगा। मैं पुनः करके दिखाता हूं। नीचे की तरफ जब हम इसको प्रेस करते हैं तो यह डिवाइस ऑन हो जाती है, और डिवाइस के बाईं तरफ, डिवाइस की बाईं तरफ जब आप देखेंगे तो इसमें मूड सेटिंग के लिए एक पॉइंट दिया गया है। ऊपर छोटी लकीर बनी है अर्थात इनडोर के लिए, और नीचे बड़ी लकीर बनी है अर्थात आउटडोर के लिए। अगर बाह्य परिक्षेत्र में चलना है तो हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो आउटडोर मूड के लिए यह बटन हम प्रेस करेंगे, नीचे की साइड करके चलेंगे। और अगर हमें आंतरिक मूड में चलना है, घरों में चलना है, पार्क में चलना है या होटल में जाना है, ऐसी जगह जहां थोड़ी थोड़ी दूर पर अवरोध आता है, तो वहां इंडोर मूड करके चलेंगे। इसी बाईं तरफ डिवाइस में ही एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जिसमें पतले पिन वाला चार्जर, कोई भी सामान्य चार्जर लगाया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। पीछे इसमें व्हाइट केन लगाने के लिए स्पेस बना हुआ है, और जैसा मैंने आपको इसको खोल के दिखाया कि इसको 5 फोल्ड या 4 फोल्ड की केन लगाने के लिए इसमें आसानी के साथ 2 पेच बने हुए हैं, जिसको कोई भी दृष्टिबाधित बच्चा एक हाथ की 2 अंगुलियों से
आसानी के साथ प्रेस करके इसको खोल सकता है और बंद कर सकता है केन लगाने के बाद। अब आपके सामने दिखाई दे रहा होगा इसके ग्रिप की सेटिंग को आप देखिए। इसकी ग्रिप की सेटिंग को इसलिए खास बनाया गया है, खुरदुरा बनाया गया है या विशिष्ट तकनीकी विशेषताओं को योजित करके बनाया गया है कि जब कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति अगर इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो वह इसे चाहे जैसे पकड़ना चाहे, उसकी कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है, इस केन को ऐसे ही पकड़ना है या ऐसे ही पकड़ना है या यूं पकड़ना है या जैसे उसको जैसे कंफर्ट हो वो आसानी के साथ पकड़ सकता है। इस ग्रिप के लिए इसमें जो ग्रिपिंग बनाई गई है, जो हैंडल लगा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, यह खुरदुरा हैंडल है, यहाँ से हाथ नहीं फिसलता है। अगर ऐसे करके चलता है दृष्टिबाधित व्यक्ति तो उसके लिए यहाँ पे अंगुली रखने के लिए बनाया गया हुआ है, एक यहाँ पे स्पेस दिया गया है जहाँ पे रख सकते हैं, अंगूठा रख सकते हैं, अंगुली रख सकते हैं। या अगर ऐसे चलने का अभ्यास नहीं है किसी दृष्टिबाधित का, इस तरीके से हमारा ये स्मार्ट केन पकड़ के मूठ के जैसे इसको पकड़ के चलना है तो ऐसे भी पकड़ के वो चल सकते हैं। अब इस डिवाइस में आप लोगों के सामने प्रदर्शित है, देख रहे होंगे आप, 2 सेंसर लगे हुए हैं। इन दोनों सेंसरों से अल्ट्रासोनिक किरणें निकलती हैं और जो उस वस्तु से आए हुए व्यवधान से टकराकर फिर पुनः इस डिवाइस पे कवर करती हैं। ये उन अल्ट्रासोनिक किरणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये जो अल्ट्रासोनिक किरणों को भेजने के लिए जो सेंसर इसमें लगा हुआ है, मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग निकट से देखें। तो इसकी सेटिंग करने के लिए इसमें 3 सेटिंग दी गई है, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सेटिंग इसलिए है कि आपने कई बार देखा होगा कई दृष्टिबाधित भाई या तो केन को इस तरीके से लेके चलते हैं या तो इस तरीके से लेके चलते हैं या कई लोग इस तरीके से लेके चलते हैं। सेंसर सेटिंग से अगर वो इस तरीके से लेके चलते हैं तो इसकी सेंसर सेटिंग को 3rd पोजीशन पे रखेंगे और आसानी के साथ आगे बढ़ सकेंगे। अगर वो थोड़ा और ऊपर करके ऐसे चलते हैं 2nd पोजीशन में तो हम इस सेंसर सेटिंग को 2nd पोजीशन में रखेंगे। और अगर वो इस तरीके से पकड़ करके सीधे स्वरूप में चलते हैं तो हम इसको 1st पोजीशन में रख करके आसानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप यूं भी इसको समझ सकते हैं कि व्यक्ति के हाइट के अनुसार इसको 3 भागों में सेट करने के लिए दिया गया है। कोई छोटा बच्चा 8 से 10 साल का बच्चा भी, कोई 16 साल से 20 साल का और कोई 20 से 25 साल 30 साल या जो भी एक उसकी मैच्योरिटी एज हो चुकी है, जिसमें हाइट उसकी डेवलप हो चुकी है, उस दौरान भी। कहने का तात्पर्य 2.5-3 फीट के रामदीन से लेकर 6.5 फीट के अमिताभ बच्चन तक इसको आसानी के साथ लेके चल सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब यह डिवाइस कितनी देर में चार्ज होती है, इस डिवाइस के विभिन्न फंक्शन किस प्रकार से हैं और चार्जिंग पॉइंट कैसे होता है, फंक्शनों को कहते क्या है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक चित्रात्मक वीडियो और बना करके इसी चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। वहां पर इसका डिस्क्रिप्शन एक करके आएगा। चित्रात्मक स्वरूप आपने अभी देखा और इसका क्रियात्मक स्वरूप आपको उस ऑडियो में आएगा। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा भी आपको समझ में आया, कैसा लगा, वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।